मेरे सभी छात्रों, यदि आज की इस वीडियो को आप देख लिए, 2025 बोर्ड एग्जाम 10 डेज रात में जाग कर ऐसे पढ़ लेना, 10 द कामा 12 द बोर्ड परीक्षा में टॉपर बन जाओगे। यदि आप मात्र 10 दिन बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए आप पढ़ लेते हैं, तो आप बोर्ड परीक्षा में टॉपर बन जाएंगे। चाहे आपका 10 दिन हो या 5 दिन हो, यह मायने नहीं रखता है। मायने यह रखता है कि आप कितना मेहनत किए और कितना पढ़ाई की। आपने जो पढ़ा, जो याद किया उसको आप छोड़िए। लेकिन मैं अब जो आपको बताने जा रहा हूँ, उन सभी बातों को ध्यान दीजिए। और सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है? ज़िम्मेदारी। और आपके अंदर किसी चीज़ को पाने के लिए जान लीजिए कि जैसे आग लगाओ कि नहीं, हमको यह करना ही करना है, तो आप सफलता ज़रूर पाएँगे। क्योंकि हर इंसान देखिए, जब भी आगे गया है तो वह संघर्ष ज़रूर किया है। संघर्ष ज़रूर किया है, क्योंकि संघर्ष के बिना कोई भी व्यक्ति महान नहीं होता है। इसलिए संघर्ष करना पड़ेगा। देखिए स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको तरह-तरह का क्या करूँगा, एग्ज़ाम्पल, इतना एग्ज़ाम्पल मैं आपको दूँगा कि आप खुद को पढ़ने के लिए रोक नहीं पाएँगे। आप क्या समझ रहे हैं? आपको यह कक्षा 10 और 12 की जो मार्कशीट आपकी है, कौन-सा क्लास, कौन-सा 10 द कामा 10 द और 12 द, 10 द और 12 द, यानी आप कक्षा 10 और 12 की मार्कशीट की अहमियत समझे। यह मार्कशीट आपका मेरिट बनाता है। मेरिट यानी जब कहीं भी मेरिट होता है कि जिसका बोर्ड परीक्षा में मान लीजिए कि 85% है, कितना 85% है, तो उसको ही नौकरी मिलेगा, बाकी सबको छाँट दिया जाएगा। यह ऐसा नहीं है कि सभी एग्ज़ाम में होते, छोटे एग्ज़ाम में, जैसे रेलवे हो गया, डाक विभाग हो गया, पंचायत विभाग, तो कई तरह के विभाग आते हैं, सफाई करनी हो गया, तो उन सभी में 85%, 90%, तो इस तरह से परसेंट माँगे जाते हैं, तो उस पे नौकरी हो जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जब हम पढ़ेंगे, आदत बनेगा, तो वही आदत हमको आगे चलकर सफल बनाएगा और आगे ले जाएगा। इसलिए बहुत ही कहानियाँ हैं। हर व्यक्ति बहुत ही कम समय में सफल हुए हैं। इसलिए आपने, मैं मान रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए आपने पूरे साल में कैसे पढ़ा, कैसे नहीं पढ़ा, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मात्र 10 से 5 डे, यानी 10 दिन या 5 दिन सिर्फ़ आप मन लगाकर अपना पढ़ाई कर लीजिए। 6 से 7 घंटे, 8 घंटे मन से पढ़िए। सिर्फ़ आपको क्या करना है? बोर्ड एग्ज़ाम। जब आपका बोर्ड एग्ज़ाम निकल जाए, तो आप अपने रिश्तेदार में, अपने गाँव में, पटीदार में, कहीं भी आप कहीं पर भी घूमने टहलने आइए जाइए, बोलिए बतलाइए, कुछ भी कीजिए, जो आपको अच्छा लगे सब कीजिए। इसके लिए मैं आपको कभी मना नहीं करता हूँ। मैं हर वीडियो में यह बात बताता हूँ कि आपको मैं मना नहीं करता हूँ। लेकिन सिर्फ़ आपको अपनी ज़िम्मेदारी को निभाना है, क्योंकि आप तो बहुत बड़े हैं नहीं, ना तो आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। जब आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास कोई सुविधा नहीं है, तरह-तरह की आपके जीवन में समस्या है, तो आप क्या कर सकते हैं? सिर्फ़ आपके सामने क्या है? पढ़ाई। क्या है? पढ़ाई, यानी एक तरह से इंग्लिश में कहें तो एजुकेशन। क्या है? एजुकेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपके जीवन में आपको क्या है? एजुकेशन की ज़रूरत है। महात्मा गांधी एक क्या थे? एक सिंपल वकील जो पूरे अंग्रेज़ों को हिला डाले, पूरे भारत को हिला डाले और अंग्रेज़ को यहाँ से भगा कर छोड़े। ऐसा नहीं कि केवल इनका योगदान था, योगदान तो सबका था, लेकिन इन्होंने भी अपना, यह मेन लीडर थे, यानी यह मेन थे, सबसे ज़्यादा योगदान इनका था, इसीलिए इनका नाम ज़्यादा होता किनका? महात्मा गांधी पर। किसके बल पर? अहिंसा के बल पर, यानी इन्होंने हिंसा नहीं किया, अहिंसा किया कि हम किसी से मार झगड़ा या काट-पीट ये सब गलत कार्य नहीं करूँगा, मैं ईमानदारी से समझा कर कोई कार्य करूँगा। और लास्ट में तरह-तरह के आंदोलन हुए, सब कुछ हुए, लेकिन वह आदमी सफल हो गए। आज आपके पास हर तरह की क्या है? सुविधा है। आपके पास हर तरह की क्या है? सुविधा है। लेकिन वहीं पर देखिए, सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल एजुकेशन का, सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल कौन है? डॉक्टर वी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर
कौन से? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अम्बेडकर जी को, जैसे मान लीजिए कि यह बना है क्लास, ठीक? अब इस क्लास में जैसे मान लीजिए कि यह दरवाज़ा लगा है। अब उस क्लास में इनको अंदर बैठकर, क्लास में बैठकर सभी लोग पढ़ सकते थे, लेकिन इनको अलाउ नहीं था कि यह क्लास में, अब यह दीवार पे सब लोग मान लीजिए ऐसे-ऐसे चप्पल निकालें। अब यह बेचारे अम्बेडकर जी यहीं पर जाकर बैठकर पढ़ते थे। अब यह सुनते थे, वहाँ पर जो पढ़ाया जाता था सुनते थे। और जैसे मान लीजिए कि ये बनाया गया है क्या? जैसे मान लीजिए कि ये बनाया गया है, पानी का मटका बनाया गया है। तो उनको क्या था? उनको पानी के मटके से, यानी पानी पीने का भी अधिकार नहीं था, पानी छूने का भी अधिकार नहीं था। तब भी वह व्यक्ति आज इतना डिग्रियाँ लिए, 36 डिग्रियाँ लिए, उनकी इतना कोई पूरे विश्व में, यानी पूरे भारत में भी कहा जाए तो पूरे इंडिया में कोई भी उनकी इतना पढ़ नहीं पाया। और उन्होंने भारत का संविधान लिखा, और ऐसा नहीं कि सब चीज़ें लिखा, तरह-तरह से यहाँ-वहाँ से लाए, और भारत का संविधान का जनक या निर्माता डॉक्टर किसको कहा जाता है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को कहा जाता है। तो इन्होंने, अब आप चलेंगे एक बार डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की तरफ। कौन? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अभी मैं इनके बारे में आपको बताता हूँ। एपी जे, आप इतना ही समझ लीजिए। क्या? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 8 वर्ष की आयु में क्या करते थे? अखबार बेचा करते थे। वह व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति पद पर चले गए, राष्ट्रपति बने। जो व्यक्ति 8 साल की उम्र में अखबार बेच रहे हैं, क्यों बेच रहे हैं? क्योंकि घर पे पैसा नहीं है, घर की आर्थिक स्थिति खराब है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए वह अखबार बेचते थे और भारत के राष्ट्रपति पद पर गए। तो बहुत गरीब और बहुत नीचे, अगर आप अपने परिवार में खाना पा रहे हैं, खा रहे हैं, मोबाइल पा रहे हैं, रिचार्ज आप में है, तो आपसे बड़ा भाग्यशाली कोई नहीं। आप समझ लीजिए कि आप बहुत भाग्यशाली हैं। आपको हर तरह की सुविधा है। बहुत ऐसे लड़की-लड़के हैं जो, जिनको इतना सुविधा नहीं है। यदि आप कल के कुछ भी बन गए, तो मैं जान रहा हूँ कि आप कई हज़ार लोगों के जीवन का आप हिस्सा हैं। यानी आप यदि कल के टीचर भी बन गए, तो कई लाख लोगों को आप उनके अंधकार से उजाला में ला सकते हैं। कई व्यक्ति, लड़की और लड़कियां, सबको आप भी ला सकते हैं। सिर्फ बस आपके अंदर मेहनत और अच्छी लगन और अच्छी शिक्षा होना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि आपका कीमत कोई छोटा मोटा है, आपकी कीमत बहुत बड़ी। आप अपने जीवन में क्या कर सकते हैं, क्या बन सकते हैं, यह आपके अलावा कोई नहीं जान सकता है। तो आप, हर इंसान के अंदर कोई ना कोई क्वालिटी होता है। हर इंसान कुछ ना कुछ अलग तरह के कार्य और अलग तरह का कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए आपके अंदर भी बहुत कुछ है। आप जागिए, आप मेहनत कीजिए, क्योंकि यह समय बहुत ख़राब चल रहा है। आप अगर किसी के बारे में कुछ बोल देंगे, तो आपके पड़ोसी में रहेंगे, यहाँ जाके वहाँ जाके बता देंगे। किसी ज़मीनी विवाद में, किसी कई तरह के आपको फँसाएँगे। लोग तरह-तरह की बातें बोलेंगे, ताना मारेंगे यहाँ वहाँ से। तो आप, ऐसा नहीं कि आपको जीने नहीं देगा यह समाज। यह समाज कैसा है? यह समाज जीने नहीं देगा आपको। इसलिए आप अपने आप को सफल बनाइए, आप पढ़िए-लिखिए, कहीं पर नौकरी लीजिए, अच्छे से पैसा कमाइए, कोई बिज़नेस कीजिए, जो आपको अच्छा लगे वो कीजिए, और आप अपने जीवन में सफल ज़रूर रहें, ताकि आपको पैसे के लिए कभी रोना ना पड़े, कभी परेशान ना होना पड़े। अगर पैसा है, घर पूरे परिवार में, यदि परिवार में पैसा है और अच्छे से आप खा पी रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, आपका परिवार कर रहा है, तो आपके परिवार में झगड़ा होगा ही नहीं। लेकिन यदि समस्या हो जाएगा पैसे की, तो पैसा से सब कुछ हो जाता है, बहुत कुछ होता है। आपके रिश्तेदार से, रिलेशन से, बहुत लोगों से भी नहीं पटेगा। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पैसा। इसलिए आप मात्र 10 से 5 दिन मेहनत लग करके, 15 दिन, 20 दिन, जो भी आपके पास समय हो, मेहनत करके आप पढ़िए। पढ़िए, सिर्फ पढ़ाई-लिखाई कीजिए। आप अपना परीक्षा निकाल लीजिए। परीक्षा निकालेंगे तो आपको सब कुछ परिवार से मिलेगा, और आप खुशी से जाइए, घूमिए, टहलिए, सोइए। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन प्लीज़ सिर्फ आप अपने एग्ज़ाम तक मेहनत से पढ़ लीजिए, बोर्ड एग्ज़ाम तक, क्योंकि आपको 24 फरवरी से आपका बोर्ड एग्ज़ाम
शुरू होने वाला है। बोर्ड एग्ज़ाम आप अपना निकाल लीजिए, उसके बाद आपको जो अच्छा लगे आप कीजिए। इसलिए बोर्ड एग्ज़ाम का महत्व बहुत ही अधिक है आपके जीवन में। यह आपके जीवन में दोबारा नहीं आएगा, सिर्फ़ एक बार आया, कभी नहीं आएगा। इसलिए इसका अहमियत समझिए, इस मार्कशीट का कीमत समझिए। आपका कितना नाम रोशन होगा। आपके भरोसे आपका पूरा परिवार बैठा, आपका माँ, बाप, भाई-बहन, माता-पिता, कोई भी हो आपके घर का सदस्य, सब आपके भरोसे बैठे हैं। कल के आप कुछ करेंगे या करेंगी, आप कुछ बनेंगे, कुछ लाएँगे, तो इस तरह से आपके ऊपर बहुत ज़िम्मेदारी है। ऐसा नहीं है कि कोई छोटी-मोटी ज़िम्मेदारी है, बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी आपके ऊपर है। इसलिए आप किसी चीज़ का टेंशन मत लीजिए। मन कर रहा है 4 घंटे, 5 घंटे उतना ही पढ़ लीजिए, लेकिन मन से पढ़ लीजिए। टेंशन नहीं लीजिए कि हमको 10 घंटे, 12 घंटे पढ़ना है। इतना नहीं, जितना आपसे हो सकता है मात्र उतना ही पढ़िए और आराम से उस सिर्फ़ आप इतने दिनों में सिर्फ़ कैसे तैयारी करेंगे, आप थोड़ा से क्या कीजिए कि प्रतिदिन जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है टिक लगाए हैं, आप उसी को याद कीजिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। और आपको यदि किसी भी टॉपिक पर, किसी भी सब्जेक्ट पर या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर महा मैराथन क्लास चाहिए, तो आप हमको कमेंट कीजिए। मैं आपको उस टॉपिक पर, उस सब्जेक्ट पर महा मैराथन क्लास लाकर दे दूँगा। क्योंकि यहाँ पर बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कराए जाते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। इसलिए यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि अब मैं आपके लिए कोई भी वीडियो लाऊँ, सबसे पहले अपडेट यानी सबसे पहले वीडियो आपको ही मिले। तो इसलिए आपको हार नहीं मानना है। जब तक है जान तब तक लड़ते रहेंगे और एक दिन सफलता पाकर दिखाएँगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल की वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।